Assalamu alaikum sixth class. This is your science class and we are studying chapter number 3 energy resources. Today we will study the exercise of this chapter. Our page number is 46. So we will start from multiple choice questions. And the first MCQ is most heat energy is lost from a house through the कि सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो कहाँ से लॉस्ट होती है या वॉल्स यानी कि दीवारों के ज़रिए से ज़्यादा हीट एनर्जी लॉस्ट होती है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इन चारों में से आपने बताना है कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है। एलपीजी, पीट और यूरेनियम ये तीनों नॉन रीन्यूएबल हैं, इनको रीन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो डी ऑप्शन विंड इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपने बताना है कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें से डी स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में करेक्ट है। वन डे दे विल रन आउट, वन डे रन आउट, यानी कि रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स वो हैं जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस, कि कौन से एनर्जी रिसोर्सेज फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसमें भी विंड ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन है कि फोटोसिंथेसिस पर अल्कोहल भी डिपेंडेंट है, बायोमास भी और कोल भी, जबकि विंड जो है ये फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट नहीं है। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स बोथ बर्न टू प्रोड्यूस हीट, कौन से एनर्जी रिसोर्स की बर्निंग होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है बायोमास एंड गैस, सेकंड बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सी जियोथर्मल एंड कोल, डी ऑप्शन जियोथर्मल एंड ऑयल। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बायोमास एंड गैस। ये दोनों इन दोनों की बर्निंग होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। देन है ट्रू फॉल्स, रॉन्ग एंड राइट स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है द ग्रीन house effect is a good thing because it keeps the earth warm enough for human life. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये गुड थिंग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये ज़मीन पर अर्थ टेम्परेचर, ज़मीन का टेम्परेचर या अर्थ टेम्परेचर ये ह्यूमन लाइफ के लिए मेंटेन रखती है। सेकंड है फर्स्ट ट्रू, सेकंड है मीथेन इज रिलीज्ड इनटू एयर एवरी टाइम अ काउ ब्रेक्स विंटर बेल्चेस, हर दफ़ा जब भी बेल्चेस का मतलब होता है एक्सपेल गैस ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ, यानी कि स्टमक से हवा मुंह के ज़रिए से निकालना, एक्सपेल गैस, यानी कि काउ जब भी बेल्स करे तो हर टाइम मीथेन गैस जो है ये हवा में रिलीज़ होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड है फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट फॉर एवर, फॉसिल फ्यूल जो है ये हमेशा रहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर। फोर्थ है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डू नॉट रिलाई ऑन फ्यूल्स, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये फ्यूल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हीट फ्रॉम दी 5 स्टेटमेंट है हीट फ्रॉम दी हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, यस दिस इज़ आल्सो ट्रू। हीट हॉट रॉक्स की जो हीट है अर्थ सरफेस के नीचे उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। Electrical circuits, we will start from the reading. So we start. We depend on electrical devices to do work with us. हम electrical devices पर dependent हैं। अब यहाँ पर देखें कि कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इनको एनर्जी चेंजर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये एनर्जी चेंज करती हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जीज़ में चेंज करती हैं, जैसे कि टॉर्च लाइट हो गई, लाइट में कन्वर्ट कर रही है, हीटर जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बल्ब भी जो है ये हीट और लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह। नोटिस दैट ईच अप्लायंस नीड टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, ये ज़रूरी है कि इनको किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए। कुछ की बैटरीज होती हैं और कुछ जो है वो डायरेक्टली सॉकेट्स प्लग्ड इनटू सॉकेट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन नीचे वार्निंग दी गई है, रिमेंबर दैट इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा कि आप उसको मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करके
इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन किल, इनसे जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उनसे डेथ भी हो सकती है। एट होम यू कैन एक्सपेरिमेंट सेफली विद द टाइप ऑफ बैटरी यूज इन टॉर्च एंड बाइसिकल लैम्प्स। अगर आप घर पे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टॉर्चेस में बैटरीज यूज़ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या बाइसिकल लैम्प्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लैब में क्या होगा, इन द लेबॉर्ट्री यू में यूज़ अ लो वोल्टेज पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर विच प्लग्स इनटू मेंस। ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि लेबॉर्ट्री में भी लो वोल्टेज पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए इनटू मेंस, और हमेशा टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। एंड देन इस पेज पर दी गई है एक्टिविटी कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, और फिर उनके बारे में आपने बताना है कि इनमें बैटरीज यूज़ होती हैं या ये डायरेक्टली मेन के साथ कनेक्टेड हैं। सेट आउट योर फाइंडिंग इन अ टेबल लाइक द वन बिलो, जैसे कि नीचे टेबल की फॉर्म में बताना है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अप्लायंस कौन सी है, जैसे कि टेबल लैंप है तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, मेन के साथ या बैटरी। मेन्स आएगा कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में या लाइट में। उसके बाद आ गया है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इस टेबल में कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दिखाए गए हैं। कंडक्टर्स में देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम और कार्बन, और इंसुलेटर्स में ग्लास, रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर्स हैं। इसके बाद है कि सेमीकंडक्टर्स, इस पर यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है। सेमीकंडक्टर्स क्या है? There is also a group of materials called semiconductors. They have special properties when it comes to allowing electricity to pass. इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास इनमें से करे। तो सिलिकॉन गुड एग्जांपल है। सेमी कंडक्टर्स जो हैं ये कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होते हैं। माइक्रोचिप से कंप्यूटर्स के लिए तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। डायग्राम शो, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें एक सर्किट दिखाया गया है। यूज टू टेस्ट वेदर मटीरियल इज़ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ये इसलिए लगाया गया है कि किसी भी चीज़ की टेस्ट करने के लिए कि वो कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी, बैटरी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। स्विच कंट्रोल से सर्किट, और एक स्विच जो है इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। इफ द टेस्ट मटेरियल, अगर तो ये कंडक्टर है इस सर्किट में जो दिखाया गया, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया सर्किट डायग्राम। इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, ऑल्सो इफ अ पर्सन इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट, अदर पीपल may not understand the drawing. Scientists and electrical engineers use symbols to represent the parts of an electrical diagram. Below rise use some of the standard symbols. इसमें बताया गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने डिस्प्ले करना है तो इसके लिए स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। जैसा कि ये नीचे एक डायग्राम्स में दिखाया गया है। शोज द इनसाइड ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च के अंदर क्या चीज़ें वो दिखाई गई हैं, और ये सर्किट की डायग्राम है जो कि टॉर्च का सर्किट रिप्रेजेंट कर रही है। सेमीकंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स व्हेन हॉट बट पुअर कंडक्टर्स व्हेन कोल्ड। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये कभी तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कभी नहीं होने देते। तो जब सेमीकंडक्टर्स जब गर्म हों तो वो एज अ कंडक्टर एक्ट कर रहे होते हैं, और जब ठंडे हों तो एज अ पुअर कंडक्टर, यानी कि अगर तो गर्म है तो गुड कंडक्टर, और अगर ठंडे हैं तो पुअर कंडक्टर एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1A, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, इसका आंसर देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, द मटीरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा मटीरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या है, इसका आंसर देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड 3 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। 3 कंडक्टर्स और 3 इंसुलेटर्स बताने, तो ये टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं। कंडक्टर्स में आ जाएगा सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स में आ जाएगा ग्लास, रबर और वुड, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्लेन वाई प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। के प्लग सॉकेट्स और स्विच वगैरह प्लास्टिक के बने हुए क्यों होते हैं? ये इसलिए कि प्लास्टिक इंसुलेटर है और ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देती। बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई सॉकेट्स प्लग्स एंड स्विचेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ इज़ कट। सो ये आपने नहीं करना। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में दिए गए हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट कर लेना है।